हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब है परिसीमा, पेरीमीटर और एरिया निकालना, साइड का निकालना। ज्योमेट्रिक टर्म है मेंसुरेशन। कोई भी शेप का, क्लोज्ड शेप का हम एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल ये सब निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो नंबर 1 हम देखते हैं रेक्टेंगल का शेप कैसा है। रेक्टेंगल का शेप है अपोजिट साइड्स इक्वल है, लेकिन ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। तो एरिया क्या होगा, ये रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड। जो लंबा साइड है उसको लेंथ बोलेंगे, जो छोटा साइड है वो उसको ब्रेड बोलेंगे। तो लेंथ इनटू ब्रेड करके हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया मतलब ये रेक्टेंगल का अंदर कितना स्पेस है, कितना जगह है, उसको ही एरिया बोलते हैं। और पेरीमीटर क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी। मतलब पेरीमीटर इसका साइड को अगर ऐड करोगे तो पेरीमीटर निकलेगा। तो साइड कितना है, दो लेंथ है, 2 ब्रेड है, तो 2l प्लस बी इसका पेरीमीटर होगा। डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, डायगोनल क्या है, अगर 2 पॉइंट को जोड़ देंगे रेक्टेंगल के अंदर तो उसको डायगोनल बोलेंगे। जैसे बी डी एक डायगोनल है और ए सी एक डायगोनल है। डायगोनल का फॉर्मूला है √L² प्लस B²। ये डायगोनल का फॉर्मूला है। पाइथागोरस का थ्योरम से ये डिराइव कर सकते हैं डायगोनल का फॉर्मूला। नंबर 2 है स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल का ऑल साइड्स इक्वल है, मतलब AB इक्वल BC इक्वल DC इक्वल AD, तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। चारों साइड अगर समान है, इक्वल है, तो उसको स्क्वायर बोलेंगे। एक स्क्वायर को आप रेक्टेंगल की भी बोल सकते हो, क्योंकि रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल है, यहाँ भी अपोजिट साइड इक्वल है। लेकिन एक रेक्टेंगल को आप स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। स्क्वायर को चारों साइड समान होना ज़रूरी है। तो स्क्वायर का एरिया कितना है, L इंटू एल, मतलब L²। पेरीमीटर 4L, पेरीमीटर मतलब AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD। तो 4L ऐड करने से क्या 4 इंटू एल हो जाएगा। ये यहाँ से हम और भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, जैसे साइड इक्वल √एरिया एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर में भी डायगोनल बना सकते हैं, जैसे AC और BD डायगोनल है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल √2 इंटू एल। फिर अगर पेरीमीटर का फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं साइड इज इक्वल पेरीमीटर बाय 4। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू देता है, पेरीमीटर का वैल्यू देता है तो हम साइड निकाल सकते हैं। डायगोनल का वैल्यू देता है तो साइड निकाल सकते हैं ऐसे। नंबर 3 है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसा शेप का होता है, हम ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। ऐसा पैरेललोग्राम का भी अपोजिट साइड इक्वल है, बट ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर में ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल सेम होता है। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो ये शेप में DC है बेस एंड हाइट क्या है AE। अगर एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं बेस के ऊपर तो AE क्या हो जाएगा,
हाइट हो जाएगा। तो एरिया निकालेंगे ओनली बेस इंटू हाइट करके एरिया, मतलब ये पैरेललोग्राम के अंदर भीतर के कितना स्पेस है। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल के जैसा ही फॉर्मूला है, क्योंकि रेक्टेंगल का जैसा ही इसका भी ऑपोजिट साइड सेम है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इसका पेरीमीटर होगा। अभी देखते हैं ट्राइंगल। अगर एक शेप का 3 साइड्स होता है 3 एंगल्स के साथ, तो उसको ट्राइंगल बोलते हैं। क्लोज्ड शेप होना चाहिए। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ बेस क्या है, BC इजिकल बेस है, और AD पैरेलल ड्रॉ करने से वो हाइट बन जाएगा, AD इजिकल हाइट। तो ये ट्राइंगल का एरिया बन गया। पैरेललोग्राम का हाफ ले लेंगे तो एक ट्राइंगल बनता है। तो 2 ट्राइंगल पैरेललोग्राम में होता है, इसलिए उसका एरिया B इंटू H होता है। अभी ट्राइंगल का पेरीमीटर देखते हैं। पेरीमीटर का मतलब तो साइड का इक्वल ही होता है, तो AB प्लस BC प्लस AC। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका ऑल साइड्स सेम होता है, AB इक्वल BC इक्वल AC होता है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा। जैसे स्क्वायर का चारों साइड समान था, उसका पेरीमीटर 4L हुआ था ना। अभी ये ट्रायंगल का 3 साइड अगर सेम है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, 3L होगा। तो आज के लिए इतना ही। पेरीमीटर का मेंसुरेशन का चैप्टर हम लोगों को शेप के बारे में जानना है, और उसके रिगार्डिंग फार्मूलाज को भी याद करना है। कौन कौन सा साइड बेस है, कौन सा साइड हाइट है, ये भी जानना है। तो थैंक यू।